स्वागत है। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोवा विधानसभा में पर्रिकर ने दिया विवादित बयान, कहा राज्य में नहीं होने देंगे बीस की कमी। बहन जी को बिहार से राज्यसभा भेज सकते हैं लालू, मायावती को भेजा प्रस्ताव। बागड़ में पहुंचे राहुल गांधी, स्वागत में उमड़े कांग्रेसी नेता। और अब खबर विस्तार से। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा विधानसभा में बीफ को लेकर बड़ी बात कही है। विधानसभा में बीजेपी विधायक नीलेश कबराल के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीफ की कमी न हो, इससे निपटने के लिए सरकार ने कर्नाटक से इसे आयात करने का विकल्प खुला रखा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि पड़ोसी राज्य से आने वाले बीफ की जांच उचित तरीके से और अधिकृत चिकित्सक द्वारा की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोवा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पोंडा स्थित गोवा मीट कॉम्प्लेक्स में राज्य के एकमात्र वैध बूचड़ खाने में रोजाना लगभग 2000 किलोग्राम बीफ तैयार होता है। उधर इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पर्रिकर से इस्तीफा की मांग की है। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि पर्रिकर बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले सुरेंद्र जैन ने ट्वीट किया, बीजेपी बीफ एंजॉय पार्टी बन चुकी है, पार्टी की छवि को साफ करने के लिए पर्रिकर को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने पर्रिकर के बयान पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा के एक मुख्यमंत्री का ये कहना है कि राज्य में बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी, यह हास्यास्पद और विडंबना भरा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को राजद सुप्रीमो बिहार से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मायावती को यह प्रस्ताव भेजा है। यादव ने यहां पत्रकारों से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को राज्यसभा में दलित के मुद्दे पर बोलने के लिए मौका नहीं दिया, जिसके कारण इसके विरोध में उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा है। मायावती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटना पर राज्यसभा में बोलना चाहती थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मायावती ने इस्तीफा देकर साहसिक कदम उठाया है, जिसकी वह सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का गला घोंटना चाहती है, लेकिन उनकी पार्टी किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। राजद प्रमुख ने कहा कि मायावती यदि चाहे तो उनकी पार्टी उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजने को तैयार है। एयर इंडिया के निजीकरण के फैसले के बाद अब एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों की छटनी करने का मन बना लिया है। एयर इंडिया ने अपने 40,000 कर्मचारियों में से 15,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की है। एक अधिकारी के अनुसार एयर इंडिया ने 8 बोइंग 787 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को रद्द करके अपने विस्तार को भी स्थगित कर दिया है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि हमारा मकसद जितना हो सके रणनीतिक बिक्री को आसान बनाना है। साथ ही कहा कि किसी भी नए निवेश को रोक दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑफिस स्टाफ, ग्राउंड हैंडलर समेत कई लोग सालों से एयरलाइन के लिए काम कर रहे हैं। उनके विरोध को रोकने के लिए उन्हें बीआरसी की पेशकश करने की जरूरत है। संसद का मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन हंगामेदार हो सकता है। इस मॉनसून सत्र में कांग्रेस मोब लीचिंग और किसानों के मुद्दे को लोकसभा में उठाएगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत भी हंगामेदार हो रही थी। मंगलवार को दूसरे दिन राज्यसभा में मायावती ने इसे और गर्म कर दिया। एक तरफ कांग्रेस किसानों और मोब लीचिंग के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सदन में नहीं रहेंगे। वहीं किसान की रैली में शामिल होने के लिए राजस्थान में है। विपक्ष की कोशिश है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष की एकता के लिए भी जरूरी है कि वह सदन में अपनी बात एक साथ रखें। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बागड़ की धरा बांसवाड़ा में पहुंचे। बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किसान आक्रोश रैली में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत, रामेश्वर डूडी, महेंद्रजीत सिंह मालविया सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। राहुल गांधी यहाँ कांग्रेस की किसान आक्रोश रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश का हर किसान अंदर से दुखी है। हम किसानों को लेकर लोकसभा में बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई बात नहीं करने देता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी, मिनिस्टर बैठे हैं, लेकिन किसानों की आवाज कोई नहीं उठाता है। जीएसटी के लिए रात 12 बजे सदन चल सकता है, लेकिन किसानों के लिए 1 मिनट भी बात नहीं सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर 2 मुद्दों को लेकर आपसे बात करने आया हूँ। पहला मुद्दा किसानों का है और दूसरा बेरोजगारी का। मोदी ने 2014 में वादा किया था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे और दूसरा वादा
किया था कि युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा, लेकिन ना तो खातों में 15 लाख रुपए ही आए और ना ही युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते हैं राजस्थान टाइम्स। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2 वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा 2य वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण। न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा। आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला, झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom, RS, CIT, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती रामकुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती रामकुमारी B.Ed and M.Ed कॉलेज, श्रीमती रामकुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती रामकुमारी STC कॉलेज। संचालक प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार। आपका विद्यालय
सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा के श्रीपुरा मछली बाजार में मंगलवार रात 8:45 बजे आग लगने से 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 6 जने गंभीर रूप से झुलस गए। अचानक आग लगने से श्रीपुरा मछली बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। वहां सिलेंडर भी फट गए और बारी बारी से 7 से ज्यादा धमाके हुए। सिलेंडर फटने से 2 लोग उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रात 1 बजे तक आग को काबू कर लिया गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका था। पुलिस फायर ब्रिगेड अधिकारी शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण मान रहे हैं। पहली दमकल करीब 1 घंटे देरी से पहुंची, तब तक आग काफी फैल चुकी थी। हालांकि बाद में प्रशासन ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, लेकिन आज सुबह तक जले हुए कबाड़ से धुआं निकल रहा था। करौली आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। करौली को आज जिला घोषित हुए 20 साल हो गए हैं। जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगाड़ खाना दरवाजे से रन फॉर क्लीन रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, सभापति राजाराम गुजर, महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर सौम्या गुजर सहित सभी अधिकारी व पदाधिकारियों सहित स्काउट के बच्चों व स्कूली बच्चों ने रैली में भाग लिया। रैली नगाड़ खाना दरवाजा से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय के बाहर जिला कलेक्टर ने बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया और कहा कि स्वच्छता एक ऐसा कदम है जिसे उठाने से हमारा शहर ही नहीं पूरा भारत भी साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में जितनी भी कच्चे शौचालय हैं उनको तुड़वाकर पक्के शौचालयों का निर्माण होगा, जो शहर को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेटा में आज हरियालो कार्यक्रम के तहत 100 पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दुब्बी सरपंच रेणु मीना व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजपाल मीना ने पीपल का पौधा लगाकर की। सरपंच रेणु मीना ने बताया कि पौधा लगाना जीवन में एक पुण्य कार्य है। वह पेड़ ही जीवन के रक्षक हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी और ना ही जीव सांस ले सकेगा। थावले खोदने एवं पौधे लगाने के लिए 10-10 लोगों का समूह बनाकर पौधे लगाए गए और इनमें पानी देने की जिम्मेदारी दी। डॉक्टर राजपाल मीना ने बताया कि एक पौधा लगाना चाहिए, इससे पर्यावरण शुद्ध रहता है और छाया भी मिलती है। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ पौधे दूषित वातावरण से बचाते हैं। सिरोही के स्वरूपगंज में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां पर बरसाती नाले में 2 सगी बहनें बह गईं। हादसे में दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है ये दोनों बहनें स्कूल जा रही थी। इस दौरान इंदिरा नगर कॉलोनी में एक बरसाती नाले के पानी के बहाव में दोनों बहनें बह गईं। दोनों बहनें नाबालिग बताई जा रही हैं। इनमें से एक बच्ची 4th कक्षा में थी तथा दूसरी बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती थी। दोनों बहनों में एक 6 वर्षीय राना और दूसरी 8 वर्षीय सपना थी। हादसे के बाद पूरे शहर में मातम पसर गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नमस्कार।